ब्रेकिंग न्यूज। छतरपुर में केन बेतवा लिंक परियोजना से प्रभावित किसानों ने किया प्रदर्शन। किसानों ने निकाली किसान न्याय पदयात्रा। मुआवजा में अनियमितताओं को लेकर किया विरोध प्रदर्शन। कलेक्टर कार्यालय में दिया आवेदन। प्रदर्शन कर रहे किसानों ने कहा कि कानून का पालन नहीं किया जा रहा है और सर्वे भी नहीं किया गया है। उन्होंने उचित मुआवजा की मांग की है, नहीं तो आंदोलन करने की चेतावनी दी है। वहीं किसानों के समर्थन में समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज यादव भी कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने किसानों को अपना समर्थन दिया और जीवन शैली को जीवित रखा है। हमारे मूलभूत प्रश्न, क्या विकास की कीमत हमारी पहचान, आजीविका और अधिकारों की बलि लेकर चुकाई जाएगी? वर्तमान स्थिति और हमारी आपत्ति, लारा एक्ट जो है भू अधिग्रहण अधिनियम 2013 का घोर से प्रभावित 26 गांव के किसान, जिसमें अधिकांशतः अनुसूचित जनजातियों सीमांत कृषक शामिल हैं, उनके सक्षम आपके समक्ष अपनी पीड़ा, चिंता और आशा प्रकट कर रहे हैं। यह केवल एक औपचारिक निवेदन नहीं बल्कि अन्नदाताओं की पुकार है, जिसकी मिट्टी में उसका खून, पसीना और भविष्य मिला है। यह आवाज उस समुदाय की है जिसने सदियों से जंगल और जमीन। मोहन यादव जी, जैसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने बोला कि ये लोग बस जब आपको वोट लेना होगा तो आप गरीबों में आएंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, आप तो धर और देने के बदला भाई 25,000 में होने वाला क्या है? आप ही बताइए। 25,000 में आप तो भला हो जाए तो आप बताइए 25,000 रुपये हम लोग दे देंगे क्या? 25,000 में भरा होने वाला है? मैं कहता हूँ, सत्ता से मान करता हूँ। हमारे नेताजी ने आवाज भी उठाया था संसद में, पर हम लोग भी जरूर उठाएंगे। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी भी उठा रहे हैं। हर भाई लोग को 50-50 लाख रुपए चाहिए और एक दरबे लौटनी चाहिए और आवाज चाहिए। नरोत्तम जी, भाजपा सरकार तो कहती है किसान हितैषी सरकार है। ये सब झूठे लोग हैं, झूठे बात करते हैं, लोग बोलते हैं। ये लोग पहले वादा भी किए थे। हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला था 15 लाख खाता में आएगा। क्या आप लोग के खाता में आया तो बता दीजिए। अच्छा, क्या आप मानते हैं कि वहाँ पर अगर राष्ट्रीय पार्टी बनाया जा रहा है तो शेर को पालना नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो इंजर्ड है? अच्छा, ये बताइए, आप बनाने की बात कर रहे हैं और आप ये जो बनाने की बात कर रहे हैं, क्या आप वही जगह बची है कि आप भाई लोग का सब गरीब का घर तोड़ते, आप वही किसान भाई का घर तोड़ते, आप वही पार्क बनवाएंगे? आप तो और जगह नहीं, आप हर जगह भी और कहीं भी बनवा सकते हैं। पार्क बनाया नहीं जा रहा। कैन बेतवा लिंक परियोजना में किसानों को हटाया जा रहा है, उनका कम मुआवजा दिया जा रहा है, ये क्या है? ये लोग चाह रहे हैं, रोल लूटना चाह रहे हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने जैसे सोना की बात किया, और लालची लोग हैं और लालच के लिए हमारे किसान भाई लोग तो हटाना चाह रहे हैं। क्या निकलने वाला है? अब हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने क्या बोला? क्या निकलने वाला? हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने बोला ना हीरा, तो हीरा निकल रहा है। तो ये लोग यही लोग हैं और लालची लोग हैं। और यहाँ पे मैं मुख्यमंत्री जी को यही देता हूँ कि आप ऐसा करेंगे तो एक किसान एक जिले में और एक जगह आंदोलन देने के लिए तैयार है। आप तैयार हो जाइए, हम लोग भी तैयार हैं। आप पुलिस तो आदेश दीजिए, हम लोग भी तैयार हैं। प्रधानमंत्री जी आए थे केन बेतवा लिंक परियोजना का भूमि पूजन करने के लिए, और उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड को बहुत बड़ा फायदा होगा, और आप नुकसान बता रहे हैं, तो क्या ये हम क्या बोले? अभी इन्होंने ये भी बोला था ना कि 15 लाख आपके खाता में आएगा। तो ये बहुत ही बोलते थे कि हम पहले चाय बेचते थे, किसी का पर्स मारते थे तो बड़ी चोरी करते थे। तो ये लोग ऐसे ही बात है कि बड़ा पर्स, छोटा पर्स, वो प्रधानमंत्री जी जानते हैं ना। तो उनसे पूछिए बड़ा पर्स कौन होता है, छोटा पर्स कौन होता है। जी, आप किस तरह का प्रदर्शन कर रहे हैं? कहाँ से आप लोग पैदल यात्रा शुरू की? किस तरह की यात्रा कर रहे हैं? क्या नाम? दरअसल मेरा नाम अमित भटनागर है। जय किसान संगठन के बैनर तले यात्रा निकाली गई है, और कैन बेतवा लिंक परियोजना, जिसमें पन्ना और छतरपुर जिले के अब 26 गांव प्रभावित हो रहे हैं, वहां पर भू अधिग्रहण अधिनियम 2013 लगता है, लेकिन कानून का बिल्कुल भी पालन नहीं किया जा रहा है। ना पारदर्शी तरीके से सर्वे किया गया है, जो कि कानून कहता है। ग्राम सभा की बात कानून कहता है, लेकिन ग्राम सभाएं नहीं की गई हैं, उल्टा फर्जी ग्राम सभाएं की हैं। जब किसान यहाँ पर आवेदन अपनी मांग लेकर आया है, या तो प्रशासन ने उनको झूठे आश्वासन दिए हैं, या डंडे की नोक पे प्रशासन जो डंडे की नोक पर इस देश को और इस क्षेत्र को चलाने की कोशिश कर रहा है। हम किसानों की अपील है, चूंकि नए कलेक्टर आए हैं, कि हमारी जमीन गई है, कम से कम जुबान तो सुनिए। इस शीर्षक के साथ हम आए हैं। हमको आशा है कि वो हमारे साथ संवाद का एक रास्ता खोलेंगे और कानून का पालन होगा। हमारी दो ही मांग है, या तो कानून का पालन करिए, या 26 गांव में बम पटक दीजिए, सबरे लोगों को मार दीजिए, है ना, या कानून का पालन करिए। इसी को लेकर आज हमें आशा है कलेक्टर साहब एक संवाद का रास्ता निकालेंगे।
हम उनके बात को जो आश्वासन देंगे, जो कहेंगे, हम उस पर भरोसा भी करेंगे। लेकिन अगर ये आश्वासन पुराने कलेक्टर की तरह झूठा निकला तो 1 महीने के बाद आप एक बहुत बड़ा आंदोलन इस क्षेत्र में देखने को मिलेंगे। जो भी परियोजना संविधान के विपरीत चल रही है उस परियोजना को किसान नहीं चलने देंगे। तो मुआवजा में गड़बड़ी है क्या भाई? मुआवजा में गड़बड़ी है, सर्वे में गड़बड़ी है, अधिकारियों के उस कानून का पालन करने में गड़बड़ी है, आदिवासियों का पैसा दलालों के इधर उधर के खातों में डाला गया है, लोगों की जमीनें उन्हें पता ही नहीं है जमीनें किस किस के नाम रजिस्ट्री कर दी गई हैं, और जो अपात्र लोग हैं कहीं के उनको मुआवजा मिल रहा है, जो वहां के पात्र हैं, लोगों के मकान, जो उन्होंने मकान बनाए हैं, मकान का 10-10 हजार रुपए, 12-12 हजार रुपए मुआवजा मिल रहा है। एक मजाक बना दिया ये परियोजना, लोगों को लूटने, किसानों को लूटने वाली, जिनकी बलि, जिनके त्याग पर ये परियोजना 26 गांव के त्याग पर है, तो त्याग जिसने किया है उसका दमन किया जाता है, शोषण किया जाता है। पिछले प्रशासन यही करता रहा, लेकिन अब हमें आशा है कि कलेक्टर एक नया रास्ता निकालेंगे, किसानों की बात सुनेंगे। फिर यहाँ पर अधिकारी मौजूद है, किसी ने आपकी जो पदयात्रा है रोकने की कोशिश की या कभी? बातचीत हो रही है, वो ये कह रहे हैं हम बातचीत करने को तैयार है। अगर हमको कोई सकारात्मक रुख दिखता है तो हम इसके लिए तैयार है, नहीं तो 5 बजे के बाद एक बड़ी किसान महापंचायत बुलाई जाएगी और तीव्र आंदोलन की घोषणा आज से की जाएगी। लेकिन अगर कलेक्टर महोदय संवाद का कोई रास्ता निकालते हैं तो हम उस पर विश्वास करेंगे, उस पर आगे बढ़ेंगे। इनका क्या मांग है, वो क्यों आए? बिजावर अनुभाग से कुछ लोग यहाँ पर आए हुए हैं और उनका कहना है कि केन बेतवा लिंक परियोजना में उनके साथ उनको कम मुआवजा मिला है, तो उसके लिए वो ज्ञापन लेकर आए हैं। ज्ञापन लिया गया है, ज्ञापन को अनुभाग कार्यालय बिजावर भेजा जा रहा है। क्या किसानों को कहना है कि मुआवजा उचित नहीं मिल रहा था, क्या मांग है? समस्या का समाधान होगा? देखिए, मुआवजा गाइडलाइन के अनुसार मिलता है, उसका कई स्तर पर गाइडलाइन होती है। अगर आपका पक्का मकान है तो उसकी फिर होल्डिंग गाइडलाइन है, आपका कोई जल स्रोत गाइडलाइन है, तो अलग अलग विभागों के माध्यम से कंपाइल होकर चीज़ें आती हैं, तो उनके अनुसार मुआवजा बढ़ता है। परंतु फिर भी उनकी मांग है तो उसका परीक्षण के लिए एसडीएम कार्यालय भिजवाया जा रहा है। उनका आरोप है कि वहाँ हीरा निकलने वाला है, इसलिए उसे खाली करा रहे हैं। वैसा ना तो मेरी जानकारी में है और शासन का प्रोजेक्ट है, ना ही मतलब मैं उस विभाग से संबंधित।